बुनियाद लगाया गया है। ठीक है, आरोप उनके तरफ से जो भी लगाया गया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई मारपीट छिनतई की घटना नहीं हुई है। जो उन्होंने एफआईआर में जिक्र किया है उस प्रकार की उनके साथ कोई घटना नहीं हुई। हाँ, हम एक बात जरूर कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि अनुपमा यादव ठगी करने का कोशिश करती है, लोगों को और पब्लिक को गुमराह करने का कोशिश करती है। वो पैसा ले लेती है, कार्यक्रम नहीं करती, क्योंकि पैसा जब लेती है तो उस समय वो कार्यक्रम रात्रि 9 बजे से सुबह 4 बजे तक के लिए मेरे गांव में बुक था। अच्छा, ठीक है, लेकिन अनुपमा यादव 11:30 बजे आई। इस बात का हवाला देते हुए जाम मिल गया तो रास्ता भटक गए, जबकि आजकल गूगल मैप है, गूगल लोकेशन से आप आइए तो रास्ता भटक गए थे, जाम मिल गया। आप 11:30 बजे आए, 12:30 में आप मंच पे अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करना शुरू किए। मुश्किल से 20 से 25 मिनट, अधिकतम 30 मिनट में उन्होंने अपना कार्यक्रम समाप्त करके यह हवाला देते हुए बैठ गया कि हम थके हुए। कार्यक्रम होती है, कार्यक्रम में अनुपमा यादव कब आती है यहाँ? कार्यक्रम में अनुपमा यादव लगभग यहाँ 11:30 बजे पहुँचती है। आना बुक जब हुआ था साटा तो कब उनका आना था? और बुकिंग के समय उनको कह दिया गया था कि रात्रि 9 बजे से सुबह 4 बजे तक के लिए आपका बुकिंग है। कार्यक्रम कितना घंटा दी? कार्यक्रम मुश्किल से 30 मिनट दी है, लेकिन वो यहाँ रही, 11:30 में आई, लगभग 2:30 बजे वो यहाँ से डायरेक्ट स्टेज पे से उतरी और जाने लगी। अच्छा, एफआईआर किस लिए कर दी? चूँकि कार्यक्रम तो हो ही गया था। कार्यक्रम हुआ नहीं था, कार्यक्रम सुबह 4 बजे तक होना तय था। लेकिन वो लगभग 2:30 बजे, ठीक है, एक्यूरेट टाइम नहीं याद है, लेकिन लगभग 2:30 बज रहा होगा। ठीक है, 2:30 बजे के आसपास डायरेक्ट अनुपमा यादव बीच कार्यक्रम में, एक तो 11:30 बजे आई, 12:30 में वो अपना कला का प्रदर्शन अपने गायकी के माध्यम से रखने का काम कर रही थी। लगभग आधा घंटा में वो 2 गीत, एक गीत और एक गाना गा करके बोले कि अब हम थके हुए हैं, थोड़ा सा आधा घंटे के बाद गाएंगे। उसके बाद 2:30 बजे लगभग वो डायरेक्ट स्टेज पे से उतरी और उधर पीछे से नीचे साइड से जाने लगी। अच्छा, तब हम व्यक्तिगत रूप से अनुपमा जी के पास गए कि अनुपमा जी क्या बात है, कोई मामला है, कोई दिक्कत है तो आप हमको बताइए। और उससे पहले भी बहुत आग्रह करने के बाद, पहली बार जब अनुपमा जी गाना शुरू की तो बहुत आग्रह करने के बाद, क्योंकि दर्शक दीर्घा में हम थे और यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के कारण लोग डायरेक्ट हमको जान रहे थे। तो मुखिया जी अनुपमा जी को गाने कहे, अनुपमा जी नहीं गा रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है। तो हम व्यक्तिगत रूप से अनुपमा जी से आग्रह किए कि अनुपमा जी आप आकर के स्टेज पे गाना गाएं। लोगों का मांग हुआ कि चारों कलाकार एक साथ किसी गाने पे या गीत पे अपना प्रदर्शन करें। उस बात को भी 3 कलाकार आ गए। अनुपमा जी काफ़ी आग्रह करने के बाद शिव कुमार बिक्कू जी गए, उनको उठाए, तब वो आए और वही 2 गाना गा करके वो बैठ गए। 2:30 बजे के आसपास वो मन से उतरी और जाने लगी। तब हम गए कि अनुपमा जी क्या बात है, कोई दिक्कत है तो आप हमको बताइए। इसी बीच उनके साथ लगभग 10-15 की संख्या में बाउंसर थे, अंगरक्षक, ठीक है, घेरा दिए हुए थे। वो डायरेक्ट हमको धक्का दे करके हटा दिए। फिर हम एक बार कोशिश, क्या दिक्कत है, तब तक वो गाड़ी के पास अपना पहुंच चुके थे। जब वो धक्का दिए तो इधर से लोग देखे कि अनुपमा जी जा रही है। कुछ लोग पहुंचे, उनको भी उनके 10-15 जो बाउंसर थे, अंगरक्षक थे, वो धक्का दे करके हटा दिए। जब सबको धक्का देने लगा तो लोगों को लगा कि किसी भी प्रकार का लगता है लड़ाई हो गया। लोगों की जो भीड़ थी एक बार उधर टूट पड़ी। ठीक है, धक्का मुक्की होने लगी। अनुपमा जी उसी बीच थे। सबसे पहले हम बोले कि अनुपमा जी आप गाड़ी में बैठिए, आप महिला हैं, ठीक है, आप गाड़ी में बैठे। गाड़ी व्यक्तिगत रूप से हम गेट खोल करके उनकी गाड़ी का हम उनको बैठाए, ठीक है, कि आप बैठ जाइए। ठीक है, उनके बाउंसर के साथ धक्का मुक्की हो गया। हम एक बारे में बोले कि नहीं, किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं होना चाहिए। हम शांति करवा करके उनकी गाड़ी को हम व्यक्तिगत रूप से, यहाँ से रोड जाम था, खाली करवा करके 10-15 मिनट समय लगा, उसको बाहर करवाए। उसके बाद जाकर के वो थाने में एफआईआर करती है। अच्छा, एफआईआर करती है अनुपमा यादव, उसमें कई धारा लगाया जाता है, 74 और 76, और उसमें जो साफ तौर पर जो आरोप लग रहे हैं कि लज्जा भंग करने की कोशिश किया गया वहाँ के जो आयोजक या कार्यकर्ता जो थे, और सोने का जो है लॉकेट है, ब्रेसलेट है, उस प्रकार के जो है गहने को लेकर जो है आरोप लग रहा है। क्या सच्चाई है? अब एफआईआर है, ये पुलिस अनुसंधान का मामला है, पुलिस अनुसंधान करेगी। अनुपमा जी यहाँ दो गाने पे कार्यक्रम की है, 2 गाना प्रस्तुत की हैं, उसका वीडियो है। उस वीडियो में अनुपमा जी के गले में चेन दिखेगा, हाथों में ब्रासलेट दिखेगा। तब उनकी कहीं गिर गई होगी, तब पब्लिक का भीड़ था। अच्छा, शिव कुमार बिक्कू, सुनिए, पब्लिक का भीड़ था, गिर गई होगी कहीं, या कोई लिया होगा, इस बात से हमने, लेकिन उस वीडियो के माध्यम से
हम तो पुलिस से ये मांग करेंगे कि अनुसंधान में उस वीडियो को देखा जाए कि अनुपमा जी के गले में कितने बड़े सोने का चेन है, हाथ में कितने बड़ा उनका ब्रासलेट है जो कि उनके साथ छीना गया है। और ये आरोप बेबुनियाद है, लज्जा भंग करने वाला आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। कितने में साटा अनुपमा यादव की हुई थी? अनुपमा यादव का साटा 1,40,000। 1,40,000 अनुपमा यादव के लिए सिर्फ अनुपमा यादव का। और टोटल उनके निजी अकाउंट में पेमेंट किया गया है, कोई कैश नहीं दिया गया, सारा पेमेंट उनके अकाउंट में। और आने से पहले 100% उनको पेमेंट 2 दिन पहले कर दिया गया था। आने से पहले हो गई? हाँ, 12 तारीख को उनका 100% पेमेंट पूरा हो गया। और कलाकार को अलग से किया गया था? हाँ, और कलाकार को शिव कुमार बिक्कू जी को, अमित आशिक जी को, म्यूजिशियन को, डांसर को, ये लोग को अलग से किया गया था। अच्छा, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि बहुत ही निवेदन, अनुनय, विनय के बाद अनुपमा यादव मंचों पे आती है, शिव कुमार बिक्कू आते हैं। आखिर जब कार्यक्रम होती है तो क्या उनको ये पता नहीं कि हमारे साथ में कौन कौन कलाकार जो है रंगमंचों पे रहेंगे? बिल्कुल, जिस दिन कार्यक्रम का बुकिंग किया गया था उस दिन इस बात को चारों कलाकार को बता दिया गया था कि आप 4 कलाकार हैं, चारों को एक ही मंच पे एक साथ कार्यक्रम करना। उनकी तरफ से कोई आरोप, इस प्रकार का विरोध नहीं जताया गया? किसी भी प्रकार का कोई उनके तरफ से विरोध नहीं जताया गया, नहीं जताया गया। या तो उस समय बोलते कि हम नहीं आएंगे तो हम दूसरा कलाकार ढूंढते। अनुपमा जी कोई एक कलाकार थोड़ी है भोजपुरी जगत में या हिंदी जगत में, और बहुत सारे कलाकार हैं, दूसरे आते, पैसा कम या ज़्यादा लेते। और यदि बात करें तो रंगमंचों पे अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू का जो है लव अफेयर जो है, स्टोरी जो है, वो सब चलते रहता है। क्या यहाँ पर भी उसी प्रकार से चल रहा था क्या? हाँ, उनका वाद विवाद वो निजी मामला है, उनका अपने ज़िंदगी का निजी मामला है, लेकिन यहाँ भी उसको देखा गया है। क्योंकि अनुपमा जी का कहना था कि हम शिव कुमार बिक्कू के साथ कार्यक्रम नहीं करेंगे। अच्छा। बहुत अनुनय विनय के बाद वो कार्यक्रम को शुरू की, जिसमें शिव कुमार बिक्कू जा कर के उनको लाए, उठा करके चलिए अनुपमा जी, दर्शकों का मांग है, ये हमारे और आपके बीच का मामला है, इसको मंच पे ना लाएं तो ज़्यादा बेहतर। और हम भी व्यक्तिगत रूप से दोनों से आग्रह किए थे कि आप दोनों का निजी मामला है, व्यक्तिगत रूप से ये स्टेज पे नहीं आना चाहिए। एक कलाकार है, कला का प्रदर्शन करने के लिए आए, आप अपने कला का प्रदर्शन कीजिए। इसी उम्र से जनता जो है पैसा देती है, जनता आयोजक पैसा देती है, जनता कंट्रीब्यूशन करती है, चंदा 100, 50, 200, 500 करके चंदा देती है। और आप उसके 1,40,000 का जो आदमी 50 रुपया देता है, कैसे देता होगा ग्रामीण जनता, किसान कैसे देता होगा? 100, 50, 200, 500 करके 1,40,000 जमा करके एक आदमी को आपको दिया, और आप 2 गाना गाए और स्टेज पे से चल दिए। क्या लगता है वो कलाकारों का प्रदर्शन और कलाकारों का फॉलोअर्स जो होते हैं ना पत्रकार साहब, वो आपको उनके कला से जाने जाते हैं, उनके व्यवहार से जाने जाते हैं, ठीक है। और हम तो आपके चैनल के माध्यम से पुनः एक बार फिर कहेंगे कि अनुपमा यादव नारू मुरार के लोगों को और इसी तरह से सब जगह के लोगों को ठगने का वो प्रयास करती है, इसमें कहीं कोई दूर राय नहीं है। क्या लगता है कि वो लव अफेयर वाला जो गाना उना होता है, उस प्रकार से पब्लिक जो है उग्र हो गई देखकर? नहीं, लव अफेयर वाला गाना देख करके पब्लिक नहीं उग्र हुई। पब्लिक अगर उग्र हुई तो अनुपमा जी का व्यवहार देख करके, क्योंकि अनुपमा जी यही बात बोल करके जाती कि हमारा तबीयत ख़राब है, या किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है, या हमें कोई परेशानी हो रही है, माफ़ कीजिएगा, अगले बार कभी कार्यक्रम होगी तो हम कर देंगे, ऐसा अगर बोल करके जाती तो हमें लगता है कि पब्लिक जो है समझता है इस बात को। क्योंकि यहाँ जो भी देखने वाले लोग थे, लगभग लोग इंसान ही थे, हमारे आपके बीच से ही थे, जहाँ से अनुपमा जी हैं वहीं से सब लोग थे, ठीक है। तो इस बात को समझते अनुपमा जी सिर्फ एक आग्रह कर लेते, या तो कहीं जा रही थी तो बोलती कि हम आप आते हैं 10 मिनट में, एक कह के जाती, और उतरे और उनके बाउंसर सब अंगरक्षक रहते हैं। कितने लोगों पर FIR हुई है? नामजद 2 आदमी हैं, हम हैं और एक अविनाश है, और 75 अज्ञात लोग हैं। चलिए, तो हमारे साथ में मुखिया जी थे, और यहाँ जो है अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू और तमाम कलाकार, अमित आशिक और एक और भीम यादव कोई हैं, उनका कार्यक्रम था। और कार्यक्रम के दौरान में जो है वो लोगों के बीच में आती हैं, विलम्ब आती है और जनता में आक्रोश हो जाती है। उसके लेकर जो है क्या विवाद कुछ होता है, और जाते जाते अनुपमा यादव जो है रंगमंचों से उतर जाती है। मनाने का कोशिश भी किया जाता है, लेकिन कलाकार नहीं मानती है। उसके बाद जो FIR होता है। और सबसे बड़ा बात यह है कि 1,40,000 अनुपमा यादव के लिए जो है ये आयोजक टीम पैसा बुक करती है 2 दिन पहले। उसके बाद महज 30 से 35 मिनट जो है मंचों पर अपना कार्यक्रम करती है। तो कहीं न कहीं सवाल होता है, चूँकि बहुत उम्मीद से और एक रुपया का सहयोग देकर जो है कला को सुनने के लिए, गानों को सुनने के लिए आयोजक ये कार्यक्रम करवाते हैं। लेकिन क्या पता कि ये कार्यक्रम जो है आयोजकों पर भारी पड़ जाएगा, महंगा पड़ जाएगा, और ये FIR हो जाती है। चलिए, इस वीडियो के प्रति आपकी क्या राय है, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। और
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।